अब देखो सेलुलर एंड बायोमैकेनिकल चेंजेस ऑफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क कुछ नहीं है। क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है उसका जो रेशियो मैंने बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है उसमें प्रोटीओग्लाइकेन्स ज्यादा होते हैं और जो हमारा एनुलर फाइब्रोसिस है उसमें कोलेजन ज्यादा होते हैं, ठीक है, टाइप 1 कोलेजन ज्यादा होते हैं, ठीक है। इन दोनों के रेशियो में अगर डिस्टर्बेंस आ गए तो वही बायोकेमिकल चेंजेस हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस जिसकी वजह से हमारा डिस्क जो है किसी ना किसी डिजीज को डेवलप कर रहा है। देखो पहला ही टॉपिक है, पहला पॉइंट क्या है, डिक्रीज प्रोटीओग्लाइकेन कंटेंट। दूसरा क्या है, लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोटीओग्लाइकेन साइड चेन, प्रोटीओग्लाइकेन इसमें भी लॉस ऑफ वाटर लॉस विद इन द न्यूक्लियस पल्पोसस, वाटर कंटेंट 88% से कम हुआ तो भी, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होने की वजह से भी हो सकता है। जो डिस्क का हाइट है, ठीक है, मैंने दिखाया था थिनिंग ऑफ डिस्क, देखो यहाँ पे भी है थिनिंग ऑफ डिस्क, ठीक है। डिस्क थिन होने की वजह से भी फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से भी अनइवन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एनुलर फाइब्रोसिस, एनुलर फाइब्रोसिस पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी वजह से भी। देखो ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीआईवीडी का देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो डिजेनरेटिव कंडीशन हो सकता है, ठीक है, या तो फिर फोर्स बायोमैकेनिक्स हमारा गलत होने की वजह से, जब हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस उस पर गलत फोर्स बार बार आ रहा है, गलत तरीके से, सॉरी न्यूक्लियस पल्पोसस पे तो फोर्स आ ही रहा है, वो उस पर किसी भी प्रकार का फोर्स है, गलत तरीके से कर रहे तो न्यूक्लियस पल्पोसस पे फोर्स आएगा। अब वो न्यूक्लियस पल्पोसस अपना फोर्स जनरेट कैसे कर रहा है, क्योंकि वो भाई अपना काम करेगा, उसको फोर्स डिसिपिटेट करना ही करना है। सही फोर्स दोगे तो हम सही इक्वली सबको देंगे। तुम मेरे साथ नाइंसाफी करोगे तो न्यूक्लियस पल्पोसस बोलेगा तुम मेरे साथ नाइंसाफी करो, तो मैं भी बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ नाइंसाफी करूंगा। तो वही यहाँ पे लिखा विद एजिंग vascular changes start to fail and vascular diffusions of nutrition decreases, the number of viable chondrocytes in the nucleus pulposus diminish। कुछ नहीं है, कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। जैसे जैसे एजिंग हो रहा है, ये डिजेनरेटिव कंडीशन के बेसिस पे बता रहा है, जैसे जैसे एजिंग हो रहा है, ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को पढ़ाया था क्या, न्यूक्लियस पल्पोसस का कंपोनेंट, ठीक है, किस किस चीज से बना होता है, किस किस चीज से बना है वो, प्रोटीओग्लाइकेन्स, वाटर, जीएजी, ठीक है, कोलेजन, ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। इसका जो कंटेंट है उसमें डिक्रीज हो रहा है। देखो ये सिंपल सी लाइन देखो, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट डिक्रीज, ठीक है, इसमें डिक्रीज हुआ जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप देखो, जिसकी वजह से क्या होगा, सिंथेसिस रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीओग्लाइकेन डिक्रीजेस एंड प्रोपोर्शन ऑफ कोलेजन इंक्रीज इन न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया, वाटर बाइंडिंग जो कैपेसिटी है, पानी की जो मैंने बताया था कि हाइड्रोफिलिक है वो, ठीक है, जो उनकी इसको मैं इंक्रीज पढ़ा जो उनकी पानी वाटर के अंदर जो कैपेसिटी है बाकी सारे कंटेंट को अपने से बाइंड करके रखने की, वो डिक्रीज हो गई क्योंकि उनके कंटेंट्स ही कम हो गए ना। देखो प्रोटीओग्लाइकेन्स का प्रोपोर्शन कम हो गया, उनका कंसंट्रेशन सिंथेसिस रेट कम हो गया, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई तो न्यूक्लियस क्या हो गया, स्टिफ हो गया, ठीक है, समझ में आए, क्योंकि ये सारे जेली लाइक न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स है। अब वो स्टिफ हो गया है, अब वो स्टिफ होने की वजह से इक्वल फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियस फाइब्रोस एनुलर फाइब्रोसिस पे इक्वल फोर्स, उसको जैसा फोर्स मिल रहा है वैसा फोर्स उस डायरेक्शन में भेज दे रहा है, और जिस वजह से पीआईवीडी होने के चांसेस हो जा रहे हैं। समझ में आया? यस मैम। चलो यही था पूरा हमारे पैथोलॉजी में। वही देखो, सॉफ्टनिंग ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स फ्रेगमेंटेशन, वीकनिंग एंड disintegration of the posterior part of the annular। फिर आता है कि न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने पहले बता दिया, दिस इज कॉल्ड एज प्रोट्रूजन। न्यूक्लियस का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है जिसकी वजह से डिस्क प्रोट्रूजन कहला रहा है, बल्जिंग या प्रोट्रूजन, ठीक है। फिर उसके बाद और ज्यादा सीवियर हो जा रहा है तो न्यूक्लियस जो है, जो हमारा डिस्क है, वो कहाँ पे चला जा रहा है, एक्सट्रूजन पे चला जा रहा है, और ज्यादा सीवियर हो गया तो सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। वही देखो,
extruded, it cannot be go back as PLL is not strong enough. ठीक है, PLL enough strong नहीं है, जिसकी वजह से वो लीड कर दिया sequestrated disc को. ठीक है, बस यही है. स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस में वही है. ठीक है, इन द स्टेज ऑफ रिपेयर the beginning alongside of degenerations, the residual nucleus pulposus become flattened. सिंपल से लैंग्वेज में जानो, इतना टफ लैंग्वेज नहीं. जो हमारा न्यूक्लियस, जो हमारा डिस्क है, वो फाइब्रोस होने लगा है. फाइब्रोस होने लगा मतलब फाइब्रोसिस, तो वो टुकड़े मिट्टी जैसे कंडीशन है जो हम पीछे देख रहे थे. देखो थिकनिंग हो गई ना, डिस्क में थिकनिंग हो गई, थिकनिंग ऑफ डिस्क, पतला हो गया ना. यहाँ का कंपेयर देखो, ये इतना लंबा है और ये पतला हो गया. फाइब्रोस होने की वजह से डिस्क थिकनिंग हो गई, फोर्स प्रॉपर डिसिपेट नहीं हो पाया. ठीक है. एट द सेम टाइम न्यू बोन फॉर्मेशन occur at point where the PLL has been stripped from the vertebral body and spur formations occur. spurs का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ऑस्टोफाइट का कंडीशन हो सकता है, ऑस्टोपोरोसिस हो सकता है.